हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू द प्लानिंग कि प्लानिंग क्या होता है, उसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस, लिमिटेशंस, टाइप्स ऑफ प्लान एंड टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि ये जो चैनल है, अगर आप लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में तो मैं आपको बता देती हूँ। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक है वो आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, तो उनको जरूर गो थ्रू कीजिए, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो जिसमें हम देखने वाले हैं कि आखिर प्लानिंग होता क्या है, इसकी सारी डिटेल्स हम देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से हम नोट्स बना सकते हैं जिसमें लाइक एक ही पेज पर मैक्सिमम चीजें आप लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज आज हम देखने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज प्लानिंग, आखिर प्लानिंग क्या होता है, उससे हम अपनी स्टार्टिंग कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से कितने लोग हैं जो अपनी रोजमर्रा की लाइफ को एक तरह से प्लान करके चलते हैं? ऑलमोस्ट सभी, एटलीस्ट थोड़ी बहुत प्लानिंग तो हम करते ही करते हैं। सुबह उठ के मुझे ये काम करना है, सुबह उठ के मुझे वो काम करना है, इस तरह का कुछ ना कुछ माइंड में तो सबके जरूर रहता ही होगा। तो दैट इज बेसिकली दी प्लान जो हम अपने फ्यूचर के लिए करते हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हम फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। तो फ्यूचर के लिए जो भी आप डिसाइड कर रहे हो वो का आपके प्लानिंग में आ जाता है। तो उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में एडवांस में कुछ चीजें हम पता करके रखते हैं जो हमें बेनिफिशियल होती हैं, ये पता बताने के लिए कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो एडवांस में व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है कैसे करना है, इस तरह की बातों पर अगर डिस्कशन किया जाता है या इसकी जो प्लानिंग तैयार की जाती है, ये प्लानिंग कहलाती है ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से। ठीक है, सो इट इज वन ऑफ द बेसिक मैनेजमेंट फंक्शंस। एज यू नो कि मैनेजमेंट फंक्शंस जो होते हैं वो आपके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये बेसिकली आपके फंक्शंस होते हैं प्लानिंग के, इंपॉर्टेंट 5 फंक्शन जो है। तो उसमें से फर्स्ट जो है वो प्लानिंग होता है। इसके बिना सारे फंक्शंस आपके बेकार हैं। तो सबसे पहले प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही क्रिस्प मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बेसिक बेसिक क्या चीजें होती हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर करंट में हम इस पोजीशन पर हैं, ठीक है, एंड हम इस पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं, लाइक वेयर वी वांट टू गो, तो ये जो गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए वी रिक्वायर द एक्शन एंड वी रिक्वायर द प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शंस टू अचीव देम। मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो ऑब्जेक्टिव तो सेट करती है, साथ ही हमको बहुत सारे बताती है एक्शंस भी कि हम कैसे उस तक पहुंच सकते हैं। तो जो बेस्ट होता है उसको हम चूज करते हैं और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है हमारी प्लानिंग। तो प्लानिंग जो है वो क्या है? बेसिकली एक फंक्शन होता है मैनेजमेंट का जो कि बताता है कि थिंकिंग इन एडवांस, हमेशा ना एडवांस में सोच के चलिए तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो यही है जो हमको बताता है व्हाट इज टू बी डन, वेयर इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, है ना, एंड बाय whom इट इज टू बी डन, कैसे होगा, क्या होगा, किसके द्वारा होगा। ये सारी की सारी चीजें जब हम प्लान करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से तो इट इज कॉल्ड प्लानिंग। आई थिंक प्लानिंग क्या होता है ये तो सबको बहुत अच्छे से समझ में आ ही चुका होगा। अब ये कुछ कीवर्ड्स है, इनको याद रखो। एग्जाम में जब अगर आप इस तरह की चीजों को ऐड करते हैं ना तो ये आपके मार्क्स को 4 गुना बढ़ाने में बहुत मदद करता है, क्योंकि टीचर्स को लगता है कि आपने कुछ अच्छा पढ़कर आए हैं, कुछ अलग कट कर रहे हैं आप। ठीक है, तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स आप अपने उसमें ऐड कर सकते हैं। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट्स है ये उन्हें प्लानिंग के कीवर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप इनके बेस पर किसी भी क्वेश्चंस में अगर प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस में सोच के चलना। ये प्राइमरी फंक्शंस होता है या बेस फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, है ना। ये प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन होता है, मतलब इसमें पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है। फिर स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, इसी के बेस पर कंट्रोलिंग के लिए एक स्टैंडर्ड तैयार किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। इसका जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग आप कर रहे हो ठीक है, बट एक टाइम लिमिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अगर वो टाइम को आपने ध्यान में नहीं दिया तो प्लानिंग का कोई सेंस नहीं निकल कर सामने आएगा। मान लीजिए 2 मंथ्स में कोई टास्क कंप्लीट होना है, आप उसे 2 इयर्स में करके दे रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है उस प्लानिंग का। इसी चीज को सही तरीके से करने के लिए प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है कि आप टाइम पर सारे काम कंप्लीट कर सके। इसलिए घर में, ऑफिस में, स्कूल्स में, हर जगह आप देखोगे एक प्लानिंग जो है वो जरूर चलती है। चाहे घर में मम्मी हो, वो आप लोगों के लंच बनाते हैं, डिनर बनाते हैं, तो वो भी अपनी एक पूरी प्लानिंग करके रखते हैं कि कैसे उन्हें अपना घर सिस्टमैटिक तरीके से चलाना है। स्कूल्स में टिचर्स जो हैं वो भी अपना एक पूरा प्लान तैयार करते हैं, लेक्चर प्लान तैयार करते हैं, जिससे कि उन्हें पता रहे कि किस दिन उनको कौन सा लेक्चर लेना है, किस दिन उनको कौन सा टॉपिक कंप्लीट कराना है, जिससे टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो सके। तो ये सारी चीजें हमारी चलती हैं। इवन तो स्टूडेंट्स भी प्लान करके चलते हैं कि उन्हें कब कब क्या क्या पढ़ना है, जिससे कि उनका सिलेबस जो है वो टाइम पर वो कंप्लीट कर सके विथ रिविजन। सो दे ऑल आर दी प्लानिंग। ये सभी चीजें जो है वो क्या है, प्लानिंग है। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ द फीचर्स, क्या क्या इसके फीचर्स हो सकते हैं। तो इसके फीचर्स आप देखेंगे, इट फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑब्जेक्टिव्स को फोकस करता है। ठीक है, इसका जो मेन टारगेट होता है कि हम ऑब्जेक्टिव बनाएं और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आगे की प्रोसेस शुरू करें। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हम जानते हैं कि ये सबसे पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। अगर प्लानिंग सही तरीके से होगी तभी आप ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सभी कर पाएंगे। प्लानिंग ही नहीं हो पाएगी तो हम बाकी के सारे फंक्शन फेल हो जाएंगे। ये परवेसिव होती है, यानी कि आपका टॉप मैनेजमेंट। परवेसिव का मतलब एक तरह से होता है कि सभी और व्याप्त होती है ये। चाहे आप टॉप मैनेजमेंट हो, चाहे आपका मिडिल मैनेजमेंट हो, चाहे आपका लोअर मैनेजमेंट हो, हर लेवल पर एक पर्टिकुलर प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है। उसी के बेस पर आगे के फंक्शंस किए जाते हैं। इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज प्लान तैयार कर लिया, कल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नो, आप जानते हैं कि अगर आप अपनी खुद की भी बात करें तो डेली लाइफ के टास्क को करने के लिए आप डेली की टू डू लिस्ट तैयार करते हो। दैट मीन कि आप डेली की एक प्लानिंग तैयार करते हो। फिर आप कहते हो कि अच्छा मैंने ये कर लिया, अब मैं ये करूंगा, ये हो गया, अब मैं ये करूंगा। सेम विद द कंपनी, ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूअस होगी, है ना, डेली होती है ना। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन कर लिया खत्म कहानी। कैसे होगा भाई, रॉ मटेरियल तो डेली चाहिए। एक बार खत्म हो गया, दूसरी बार भी तो लानी पड़ेगा। आपने एक बार कर लिया, दूसरी बार नहीं करोगे प्लानिंग तो कैसे बात बनेगी। नाउ प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। ये प्लान, ये ना विजन, कंपनी के विजन को तैयार करने में बहुत बड़ा इसका योगदान होता है। तो इसलिए फ्यूचरिस्टिक है कि आप अपने आप को आगे कहाँ देखना चाहते हैं, उसके लिए बेसिकली प्लानिंग का यूज किया जा रहा है कि आप आगे कहाँ अपने आप को देखना चाह रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज द प्लानिंग। फिर इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है क्योंकि ये मैनेजर्स की मदद करती है। इसी के बेस पर मैनेजर्स को ये पता चल सकता है कि आगे इन फ्यूचर्स वो क्या करने वाले हैं। वो न्यू प्रोडक्ट डेवलप करने वाले हैं, न्यू ऑर्गेनाइजेशंस इनोग्रेट करने वाले हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में किसी नए पर्सन को रिक्रूट करना चाहते हैं या व्हाट एवर दे वांट। तो ये डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। नाउ प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, एज यू नो दैट, आप खुद भी जानते हो कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो सबसे पहले जब आप प्लानिंग तैयार कर रहे हो तो दैट मीन्स कि आप उसमें अपने मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हो। क्या पहले पढ़ना चाहिए, क्या बाद में पढ़ना चाहिए, सबसे पहले टफ पार्ट उठाना चाहिए या इजी पार्ट उठाना चाहिए। सबकी अपनी अपनी लाइक अपना अपना सबका हिसाब रहता है कि किसी को पहले इजी पढ़ना पसंद है तो किसी को पहले टफ पढ़ना पसंद है। तो इट इज टोटली मेंटल एक्सरसाइज। हम ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं तो हमें ऐसा प्लान करना है जो सोसाइटी के लिए सही हो, कस्टमर्स की नीड बन जाए, एम्प्लॉयज भी काम करने में उनको मजा आए। तो हर चीज को, और हमारी कंपनी की इकोनॉमी जो है वो भी इससे इंक्रीज हो जाए। तो हर चीज पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अपनी प्लानिंग किया जाता है। तो इसलिए ये एक मेंटल एक्सरसाइज है। ठीक है, तो दे आर द बेसिक फीचर्स। अच्छा, एक चीज है जो आप लोग समझो जरा, हम जितना भी कुछ पढ़ रहे हैं ना, देखोगे आपके आसपास ही है ना बच्चों। तो ये सब कुछ आपके आसपास है। तो अगर इसको इस तरीके से आप पढ़ो कि यार ये चीज तो मेरे आसपास ही मौजूद है, तो आपको पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा, तब आप उसको अच्छी तरीके से ले भी पाएंगे। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या है ये, कैसे है ये, कुछ हवा में चला जाएगा। तो इसलिए ऐसा सोच के पढ़ोगे यार ये तो बिल्कुल वैसा है जो मेरे आसपास है। ठीक है, अब जैसा आपने पढ़ा उस हिसाब से इंपॉर्टेंस। अब प्लानिंग सही होगी
तो ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग सही होगा, तो दैट मीन्स कि ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। प्लानिंग अगर होगी सही तरीके से, तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं ना, रिस्क और अनसर्टेनिटीज को भी काउंट करते हैं। तो दैट मीन्स कि रिस्क और अनसर्टेनिटीज के बारे में हमें पहले से पता होगा, तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब इसके बारे में पहले से ही हम ऑप्शन चूज करके रखेंगे ना कि हम कैसे इसको दूर कर सके। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि कंपनी में हर बार ऐसा होता है कि कुछ टाइम पर एक वर्कलोड अच्छा खासा आता है। तो आप जानते हो कि कंपनी पर वर्कलोड अच्छा खासा आता है, तो उस समय पर मे बी पॉसिबल्स कि यू रिक्वायर दी लाइक एम्प्लॉयज आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड हो, यू रिक्वायर्ड कि आपको पर्सन से ओवर टाइम लेना पड़ सकता है, यू रिक्वायर्ड कि आपको रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से पता है। तो रिस्क क्या है कि अगर हमारी कंपनी में इस तरह की चीज़ें हैं, तो बेटर से बेटर एम्प्लॉय अगर हमें चाहिए, तो अगर उस समय वो नहीं मिला तो हमें दिक्कत हो सकती है। तो हम पहले से ही उसकी प्लानिंग करके रखेंगे कि रिक्रूटमेंट की प्रोसेस कंप्लीट करके रखेंगे। रिसोर्स हम जिससे कलेक्ट करते हैं, तो उससे हम पहले से ही बात करके रखेंगे कि इतनी तारीख को हमको इतना इतना मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा। तो इस तरह की से क्या होगा कि जो छोटे मोटे रिस्क हैं या जो बड़े रिस्क हैं, उनको भी हम टाल सकते हैं। फिर ये इनोवेटिव आइडियाज को अगर, क्योंकि ये मेंटल एक्सरसाइज है, तो आप हो सकता है कि कई बार कुछ ऐसे आइडियाज लेकर आ जाएं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकते हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशंस के पर्सपेक्टिव से उसको और ऊपर उसके स्टैंडर्ड को इंक्रीज करने में मदद कर सकते हैं। ये प्लानिंग जो रहता है, ये वेस्टफुल एक्टिविटीज या फिर ओवरलैपिंग को हटाता है। दैट मीन्स कि जैसे ओवरलैपिंग की एक्टिविटीज की हमने देखा कि हमको जो रिक्वायर्ड प्लानिंग हम कर रहे हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि एग्जैक्ट हमें कितने नंबर्स ऑफ पीसेस रिक्वायर्ड है या कहाँ पर हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर हम प्लानिंग प्रॉपर नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आपने जो रिक्वायरमेंट लेके आए हैं, वही रिक्वायरमेंट कोई दूसरा भी लेकर आ सकता है ना? तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो इन चीजों से हमें बचना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिर इट फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग। जैसा मैंने कहा था कि क्योंकि हमारे पास प्लानिंग हो चुकी है, तो हमको पता है कि कहाँ पर किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हमको कहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, हमको कहाँ पर लाइक जो नॉर्मल रिसोर्सेज हैं वो रिक्वायर्ड है। इन सब की हमको पहले से ही चीजें पता हैं, तो ये चीज हमको डिसीजन मेकिंग में मदद कर सकती है कि हमको फ्यूचर के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड होगी। राइट, होगी कि नहीं? हाँ भाई, होगी, जरूर होगी। सोच के देखिए, अगर प्लानिंग नहीं करोगे, आपको पता है कि आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, ठीक है ना? तो ये तो सोच लिया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ये नहीं सोचा कि उसकी डिजाइन के लिए, उसके लिए उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो सकता है पर्सन्स आपके पास कम हो, तो उसकी भी तो रिक्वायरमेंट आपको देखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें डिसीजन मेकिंग हमको मदद करता है। फिर एक स्टैंडर्ड क्रिएट करता है, ये किसके लिए? कंट्रोलिंग के लिए। क्योंकि प्लानिंग ने कहा कि भाई मेरा टारगेट है कि मुझको इतना सेल्स इस बार चाहिए, इसने सेल्स का टारगेट डिसाइड कर लिया, किसके थ्रू? प्लानिंग के थ्रू। अब कंट्रोलिंग का काम है क्या? कि भाई बिना वेस्टेज के सही टाइम पर मेरा ये जो स्टैंडर्ड मैंने डिसाइड किया है, इस स्टैंडर्ड तक मुझे पहुंचाना। तो ये किसका काम हो गया? कंट्रोलिंग का काम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ में भी अगर आपने लाइफ को प्लान करके शुरू कर दिया ना काम, कि भाई ये चीज मुझे होनी ही होनी है, इस समय पर होनी है, ऐसे होनी है, तो मान के चलिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत आसानी से हो जाएंगे। बड़े से बड़े टास्क जो है वो आप आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं इसकी प्रोसेस। बहुत ही सिंपल सी है। ऑब्जेक्टिव सेट करना, जैसा अभी हमने देखा था। फिर एक प्रोमाइसेस तैयार करना जिसमें उस ऑब्जेक्टिव्स को आप बता सकें कि हम किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। फिर आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। इसमें हम, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि प्लानिंग तो आपने कर ली है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए आप अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस रखेंगे कि यस, दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल जिसको मुझे अचीव करना है, इसके लिए आई हैव अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। देन इस हर एक ऑप्शन को हम चूज करते हैं। इस गोल को अचीव करने के लिए मैंने 5 ऑप्शंस निकाले हैं कि भाई किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। प्रोडक्शन की टेक्निक को चेंज करके या फिर किसी और तरीके से, या कुछ भी हमने यहाँ पर चूज कर लिया है ना, बेटर एम्प्लॉयमेंट लेकर आकर। अब हम इसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करते हैं कि हम ये हमने कर लिया, इवेल्युएट द अल्टरनेटिव। सिर्फ बेस्ट अल्टरनेटिव हम चूज करते हैं कि क्या चीज है जिसके माध्यम से हम इस गोल को बेहतर से बेहतर तरीके तक पहुंच सकते हैं। ठीक है ना? तो इसमें से हम किसी एक को चूज कर लेते हैं, उस प्लान को हम इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर उसको फॉलो अप करते हैं। बहुत ही सिंपल सी है ये जो प्रोसेस है ना, ये इतनी सिंपल है कि यही प्रोसेस आप देखोगे, आपको कंट्रोलिंग हो गया,
डिसीजन मेकिंग हो गया, इन सब में आपको यही प्रोसेस देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर रहेगी, बट यही चीज आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत ही सिंपल सी एक प्रोसेस आपके सामने मौजूद है। भाई पॉजिटिव है, सब कुछ है, लेकिन लिमिटेशंस भी तो होंगे। लिमिटेशंस हैं भाई, क्यों नहीं होंगे। प्लानिंग लीड टू रिजिडिटी। अब रिजिडिटी क्यों आ गई यहाँ पर, इसलिए आ गई क्योंकि हमने क्या कहा कि एक हमने प्लान तैयार कर लिया है। अब इस प्लान के अकॉर्डिंग हमारा जो टास्क है वो हमको पॉइंट 1 2 3 के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट करने हैं मुझे 6 मंथ में। ये एक डिसाइडेड हो गया। अब अगर आपके माइंड में कोई ऐसी चीज आ रही है जिसमें पॉइंट 4 5 6 आ रहे हैं, तो वो आप इसमें ऐड नहीं कर सकते। तो इन दैट केस कि आप यहाँ 6 मंथ के लिए आप रिजिड हो चुके हैं, आपको इसी काम को अंजाम देना है, आप इन पॉइंट्स के बारे में नहीं सोच सकते हैं अभी, है ना। ठीक है, क्यों नहीं सोच सकते, क्योंकि फिर ये पॉइंट्स रह जाएंगे। अभी हमने टारगेट इनको रखा है तो हमें इनको ही फोकस करना है, तो इसलिए ये प्लानिंग जो है एक रिजिडिटी लेकर आ जाती है। नाउ इट मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट, क्योंकि हम ऑलरेडी चीजें प्लान कर चुके हैं, तो अब इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हमको चलना है। हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा लेवल होता है। आपने ये सोचा कि यार यार प्लान बना लिया, कोई बात नहीं, चेंज कर लेते हैं। अगर रेगुलरली आप इसको चेंज करते जाएंगे तो वहां पर क्या होगा ना कि कहीं ना कहीं लूप होल आ जाएंगे, गड़बड़ हो सकती है। तो अगर चीजें प्लान होती है तो ज्यादा अच्छे से हो पाएंगी, तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देता है, बिकॉज ऑलरेडी जो प्लान है वही आपको करना है ना। इंडिविजुअल के माइंड में भी ये चीज सेट हो जाती है कि यार ये प्लान है, हमको यही करना है। यस, इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा रहती है, क्यों, क्योंकि हर चीज के लिए आपको कौन सी मेथड यूज करनी है, कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी है, कौन सी मशीनरी यूज करनी है, वो उन सब की आप चीजें लेकर चलते हो और उसके बेस पर आगे बढ़ते हैं। जो होगा उसी के बेस पर आगे बढ़ेंगे ना। और ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग यही मेथड होती है। आपने प्लानिंग सही कर लिया तो बाकी के सारे काम आपके शॉर्ट हो जाएंगे, लेकिन प्लानिंग के लिए टाइम आपको बहुत ज्यादा लगेगा। प्लानिंग डज नॉट गारंटीड सक्सेस, क्योंकि ये एक एस्टिमेट होता है, ठीक है ना। तो सक्सेस की गारंटी नहीं है इसमें कि आपने जो सोचा है वो हो जाए, कई बार वो फेल भी हो सकता है। सो दे आर द फ्यू लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लान। तो यहाँ पर आप देखोगे प्लान जो होते हैं वो कुछ सिंगल यूज होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड यानी कि रिपीटेड होते हैं। सिंगल यूज यानी कि हर बार नया प्लान तैयार होगा। एक बार प्लान तैयार किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक शादी का प्रोग्राम था, या शादी का प्रोजेक्ट ले लो। प्रोजेक्ट तैयार किया हमने शादी से रिलेटेड, तो जिसकी शादी थी उससे रिलेटेड आपने प्लानिंग तैयार की, उसने जो बजट बताया उसके बेसिस पर आपने अपना प्लान तैयार किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई हमारा बजट 50,000 का है, तो आपने 50,000 के हिसाब से किया। एक ने कहा 5 लाख का है, तो 5 लाख के हिसाब से आपने तैयार करेंगे। तो इसलिए ये सिंगल यूज प्लान होगा, एक बार में खत्म। ठीक है, वही स्टैंडर्ड और रिपीटेड होते हैं आपके ये वाले, जो ऑर्गेनाइजेशंस में हर साल रिपीट हो सकते हैं, इनको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो सिंगल यूज प्लान में प्रोग्राम, बजट, प्रोजेक्ट, टारगेट, ये जो है ये सिंगल यूज प्लान हो गए आपके, है ना। प्रोजेक्ट में जैसे हो गया, अभी मैंने बताया था आपको टारगेट, प्रोग्राम। इसी तरह से स्टैंडर्ड और रिपीटेड हो गए, जैसे कि जो मैथड आप यूज कर रहे हो प्रोडक्शंस के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, ये हर साल चेंज नहीं होती है, ये लॉन्ग टर्म्स होते हैं, इसलिए ये रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो जो रिपीटेड है हर साल, उसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। और जो सिंगल है, एक बार बन के फिर दोबारा उसको बनाना ही पड़ेगा, वो आपका क्या हो जाएगा, सिंगल यूज प्लान हो जाएगा। जैसे फ्रेशर्स पार्टी आपकी हो रही है, तो फ्रेशर्स पार्टी अगर कॉलेज में होती है तो हर साल आपको उसके लिए कुछ नई थीम लेके चलनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि यार नहीं हर साल एक ही थीम पर हम काम करेंगे, है ना। तो वो सिंगल यूज प्लान हो गया कि एक बार हमने किया, खत्म। 2023 का फ्रेशर था, खत्म। अब जो बैनर बनेगा वो नया बनेगा, क्योंकि 2024 का बनेगा। लेकिन ये जो है कि, और जो हमारे कॉलेज की जो बुकलेट्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कॉलेज में जो पॉलिसीज चल रही हैं, जो प्रोसीजर्स है, दे ऑल आर दी सेम, जो रिपीट होती है हर साल। तो वही ऑर्गेनाइजेशन का फंडा है। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ प्लानिंग की अगर हम बात करें तो बेसिस ऑफ नेचर, बेसिस ऑफ मैनेजर लेवल एंड बेसिस ऑफ टाइम्स के हिसाब से आपके यहाँ पर दी गई है। तो देखो यहाँ पर जैसे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर आप देखोगे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, टैक्टिकल प्लानिंग, कंटिजेंसी एंड ऑपरेशनल, ये आपकी 4 प्लानिंग होती हैं। जैसे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो होती है, ये लॉन्ग रेंज के गोल्स टॉप मैनेजर्स के द्वारा तैयार किए जाते हैं, तो ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, स्ट्रेटजीज तैयार की जा रही है। टैक्टिकल प्लानिंग जो होती है, इसमें आपके ना शॉर्ट रेंज के ऑब्जेक्टिव्स तैयार किए जाते हैं, जो लोअर लेवल मैनेजर्स करते हैं। ध्यान दीजिएगा,
स्ट्रैटेजीज बेस पर लॉन्ग लेवल, टैक्टिकल यानी कि छोटे लेवल पर आपकी हो रही है। ऑपरेशनल जो होते हैं ये बेसिकली आपके हर टास्क के लिए किए जाते हैं, तो स्टैंडर्ड और शेड्यूल्स वर्क के लिए किए जाते हैं, है ना। ऑपरेशनल प्लानिंग स्टैंडर्ड और शेड्यूल्स वर्क जो होता है, लाइक डेली का रॉ मटेरियल आना, डेली का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो, तो वो ऑपरेशनल प्लानिंग हो गया। और कंटिजेंसी प्लान जो होता है ये एक तरह का बैकअप प्लानिंग होती है, लाइक अगर पहला हमारा फेल हो जाता है तो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम एक नए प्लान को लेकर आ जाएंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, बैकअप प्लान हो जाएगा। ठीक है ना, बैकअप प्लान हो जाएगा कि अगर एक मशीन हमारी फेल हो गई है तो बैकअप में हमारे पास दूसरी मशीन रखी हुई है, तो वी गो विद दैट। ठीक है, तो ये कंटिजेंसी प्लानिंग हो गई। ठीक है, तो नेचर के बेसिस पर स्ट्रैटेजिक टॉप लेवल के लिए, टैक्टिकल लोअर लेवल के लिए, ऑपरेशनल स्टैंडर्ड के लिए, स्टैंडर्ड वर्क के लिए, और कंटिजेंसी बैकअप प्लान के लिए यूज की जाती है। इसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल लेवल अगर देखा जाए, तो मैनेजरियल लेवल पर आपकी टॉप लेवल प्लानिंग होगी। टॉप लेवल अपने हिसाब से जो प्लान करते हैं वो, मिडिल लेवल और लोअर लेवल प्लानिंग होगी। वही टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इंटरमीडिएट प्लानिंग एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म्स प्लानिंग जो होती है ये आपकी 2 से 5 साल के बीच की होगी, है ना। 2 से 5 साल तक का कोई प्रोजेक्ट है तो वो प्लान आपका लॉन्ग टर्म होगा। जैसे कि कोई मॉल तैयार हो रहा है तो उसको तैयार, बहुत बड़ा मॉल है तो उसको तैयार होने में कम से कम 3 साल लगने हैं, तो वो आपका लॉन्ग टर्म्स प्लान हो गया। इंटरमीडिएट प्लानिंग आपकी जो होती है, अगर मैं इंटरमीडिएट प्लानिंग की बात करूं तो उसमें बेसिकली आप मान के चलो कि 1 ईयर तक का जो प्लान हो गया, एक तरह से ना 1 से 2 साल तक के का जो प्लान हो गया वो इंटरमीडिएट हो गया। और जो कुछ महीने से 6 मंथ तक का प्लान है वो आपका शॉर्ट टर्म्स प्लान में आ जाता है। तो इस तरह से टाइम के बेसिस पर भी प्लानिंग हो सकती है। तो दिस इज ऑल फॉर प्लानिंग। ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने देखा डिटेल में, एक क्विक रिवीजन किया कि प्लानिंग क्या होता है, कैसे होता है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई हो। तो थैंक यू सो मच। ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। ऐसे ही नए वीडियोस आपके लिए रेगुलर बेसिस पर आएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप देखिए, उसमें आपको ऑलमोस्ट आपके सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप चाहें तो टॉपिक का नाम डाल के मैनेजमेंट मंत्रा या डॉक्टर बरखा गुप्ता लिखेंगे तो भी आपको वो यूट्यूब पर टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, तो जरूर देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और कुछ नया टॉपिक चाहिए तो वो आप टेलीग्राम में सॉरी नीचे कमेंट में डाल दीजिए, टेलीग्राम पे डाल दीजिए, तो मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियोस दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड स्मार्ट, ऑल द बेस्ट।